नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो है आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उसका जो है ग्रुप सी का जो पेपर है उसके आंसर की देख रहे थे और 50 क्वेश्चन के आंसर की अपन ने देख लिया। आज हम अब जो है क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा सही बताने की कोशिश की जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन चेंज होना चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्घ्य घाटियां कौन कौन सी है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा केवल बी व सी। केवल बी व सी जो है आपकी लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में पाई जाती है। फिर उत्तरी गोलार्ध में धरातल पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर पवने किस दिशा में चलती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, चित्र बना के आपको बताया हुआ है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेशी लाभ हुआ। तो उत्तर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र में। फिर अब भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की जो है परिवर्तितता 20% से कम है। परिवर्तितता जो होती है ना, वो जो है वर्षा की मात्रा के उल्टी होती है। वर्षा के मात्रा की उल्टी होती है। तो मात्रा की उल्टी, तो वर्षा सबसे कम होगी आपकी कोरोमंडल तट पर। ठीक है, इन सब में वर्षा ज्यादा होती है तो यहाँ पर क्या है, परिवर्तित जो वर्तिता है वो 20% से कम होगी। तो इसका उत्तर कोरोमंडल तट ही होना चाहिए आपका। सॉरी एक चीज मैं अभी यहाँ पर भूल गया आपकी, कि आपकी जो है यहाँ पर बोला कि जो है परिवर्तितता कम होती है, मैंने अधिक पढ़ लिया। ठीक है, कम वहां होगी जहां पर जो है वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, और वर्षा की मात्रा ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 2 में ज्यादा है। तो उत्तर इसका 2 हो जाएगा। ज्यादा पूछते हैं ना तब जो है आपका कोरोमंडल तट हो जाता, क्योंकि परिवर्तितता जो है वो वर्षा की मात्रा के उल्टी है। तो कम परिवर्तितता मतलब वर्षा की मात्रा अधिक। फिर आपका यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्लास्टिक प्रदूषण को हराइए। माटोग्रासा पठार किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फिर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की पुरुष और महिला सहभागिता कितनी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 51.9 और 48.1। फिर आपका पंचगंगा व कोयना सहायक नदियां किसकी है। तो ये जो आपकी सहायक नदी है कृष्णा नदी की है। कौन सी नदी की? कृष्णा नदी की। मिष्टी पहल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित है। तो मिष्टी जो पहल है आपकी वो मैंग्रोव वनों से संबंधित है। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा वापस देख लेना। हालांकि मेरा जो मानना है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको ये लगे कि उत्तर चेंज होना चाहिए, आप कमेंट जरूर कर दें। और चैनल जीवा स्टडी पर नए तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़, सिर्फ सेकंड ग्रेड को समर्पित ये चैनल आपका। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 भारत के ये तो वापस वही क्वेश्चन आ गया, सॉरी कई बार डबल हो जाते हैं स्कैन। फिर है निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है। ब्रह्मपुत्र घाटी मतलब पूर्वी उत्तर पूर्वी जो आपका भारत है उसमें होना चाहिए। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा लखीमपुर। ठीक है, वर्ष 2023-24 में भारत के कुल अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक का योगदान करने वाला राज्य है। जीवा स्टडी पर मैं आपके जो कलाम के क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं उनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन भी वहीं से आया। उत्तर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। अभी मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पर ये पूरा का पूरा डाल भी रखा है। मतलब वो क्वेश्चन जो मतलब कुछ यूनिक है वो भी जो है जीवा स्टडी से और जो है कलाम के नोट से आए हैं। फिर वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के कम उत्पादकता वाले कितने जिलों पर लागू की जाएगी। तो इसका उत्तर है 150। फिर आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के कपड़ा निर्यात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सबसे पहला 6ठा स्थान है, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये भी सही है। ये देश में 12% का योगदान देता है कुल निर्यात में। बिल्कुल। वर्ष 2023 में कपड़ा में प्रधान देश की बाजार हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर 7% रही। तो ये भी सही है। उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 3। फिर भारत के वे 4 राज्य कौन से थे जिनका वित्त वर्ष 2023 में स्थिर कीमतों पर कुल औद्योगिक सकल राज्य जोड़े गए मूल्यों में लगभग 43% अंश था। तो उत्तर हो जाएगा इसका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु। फिर आपका ये क्वेश्चन भी मैंने जीवा स्टडी पर करवाया है और ये ऊपर वाला क्वेश्चन ये भी जीवा स्टडी पर करवाया हुआ है। ठीक है, सबूत चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। संभावित सेवा क्षेत्रों की पहचान पर एक वर्किंग पेपर पर नीति आयोग ने सेवाओं को उनके कार्य प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। निम्न में से कौन सा है, सही सुमेलित कीजिए। उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बचाव, प्राप्ति, परिवर्तन और गति बढ़ाने वाले क्षेत्र। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 नवंबर 1949 के संविधान सभा में दिए गए BR अम्बेडकर के अंतिम भाषण का अंश नहीं है। और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा 4।
ठीक है, फिर आपका नहीं पूछा है ना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद खंड या उपखंड 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के जो है संविधान में जोड़ा गया? उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 के जो है 51 के ठीक है, या 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य वो है। निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पहचानिए। तो इसमें नेशनल पीपुल पार्टी है, ये मान्यता प्राप्त जो है आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल था, बाकी ये नहीं थे। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन संभावित से, ये वापस आ गया, डबल जो है हो रखा है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद के नाम से भी जाना जाता था। फिर आता है आपका सिंधु जल समझौता 1960 के संबंध में कथनों पर विचार करो, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 व 2 दोनों असत्य हैं। कारण कि ये जो है उल्टा दे दिया, यहां तो आना चाहिए था कराची और यहां आना चाहिए था नई दिल्ली, यहां आना चाहिए था नई दिल्ली, तो उल्टा दे दिया। तो ये क्या हो गया? उत्तर ऑप्शन नंबर 2। फिर है नेहरू के नेतृत्व में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करो। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों के दोनों सही है। फिर ऑपरेशन सिंदूर पर दिनांक 7 मई 2025 को भारत के विदेश सचिव ने अपने वक्तव्य में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रेस वक्तव्य को इस कार्रवाई के संदर्भ में देखे जाने का जिक्र किया? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर कौन सा दबाव समूह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नामक राजनीतिक दल में रूपांतरित हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। फिर अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, कूट इधर जो है आपके दिए हुए हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 व 4 गलत है। कौन से? एक तो तीसरा गलत है, एक चौथा गलत है। पहला और दूसरा क्या है? ये सही है, और ये दोनों गलत है। फिर आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 29(1) की बात हो रही है। 29(1) में किसी समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने का कौन सा आधार उल्लेखित नहीं है? तो यहां पर उत्तर है धर्म जो है आधार उल्लेखित नहीं है, भाषा, लिपि और संस्कृति है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केवल 1 व 3 सही है, 1 व 3 सही है, 2 गलत है। फिर 2016 में अपनी ईरान यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपक्षीय व्यापार, परिवहन और पारगमन समझौता पर हस्ताक्षर किए। भारत तथा ईरान के अतिरिक्त उपयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश आपका अफगानिस्तान था। किस वाद के फैसले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है? तो उत्तर हो जाएगा SR बॉम्बे बनाम भारत संघ। फिर क्वेश्चन नंबर 79, 2024 के आम चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चुनाव में भाग जो है सबसे पहला ही गलत है। 390 मान्यता प्राप्त दल नहीं थे, 600 कुछ थे। ठीक है, ये सही है, ये भी सही है, और ये पुस्तक चुनाव चिन्ह NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी का ऊपर क्वेश्चन आया उसी का है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर अब भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछा है? सही है पूछा सबसे पहले अनुच्छेद 59 में जो है आपका शपथ का प्रावधान नहीं है, तो ये गलत है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि अगर त्यागपत्र, मृत्यु या किसी भी कारण से राष्ट्रपति पद दोबारा भरता है तो पूरे 5 वर्ष के लिए भरता है, बची हुई अवधि के लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अब साइकोलॉजी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इस दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी बालक वह है जो परिवार और समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता और मूल्यों को अंतराकृत करने में असफल हो जाता है और वास्तविकता एवं नैतिकता के सिद्धांत के त्याग की कीमत पर सुख ढूंढता है। ये कहलाता है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण कहलाता है। ये शारीरिक विकास में एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को समीपस्थ दूरस्थ नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल हो जाता है, तब उसमें कौन सा भाव? तो हीनता का भाव विकसित हो जाता है। ग्राम वाल्स के अनुसार संभावनाओं को तलाशना, विचार उत्पन्न करना, स्पष्टता और लचीलेपन को आने देना, यह सृजनात्मकता चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका तैयारी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण और दिगम पर उसके प्रभाव की संक्रियाओं के बारे में जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ये योगदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन होगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रभावी शिक्षण विधियों के समझ से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन बोला, जब एक शिक्षक विद्यार्थी को उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है तो अधिगम के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अनुसार उसमें से किस द्वारा पुनर्बलन दिया जा रहा है? तो ये जो है किस प्रकार का पुनर्बलन है? द्वितीयक प्रकार का। ठीक है, क्योंकि चॉकलेट देना जो है भारी होता है और भारी होता है द्वितीयक। फिर आपका कोहलबर्ग के अनुसार, ये भी इजी क्वेश्चन था, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं? तो समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं, वह उन्हें सही और गलत के रूप में निर्धारण में प्रयोग करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण। मतलब कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं? तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमीय मॉडल की निम्नलिखित विमाओं में मानसिक क्रियाओं का कौन सा युग्म सही है? तो जो सही है पूछा है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है, एक मिनट, कौन सा सही है पूछा है, एक मिनट बैक करना पड़ेगा, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाकी 3 ऊपर वाले गलत है। फिर है पावलोव के अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति किसी उद्दीपक के लिए अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर ली जाती है तो अन्य समान उद्दीपक भी उसी अनुक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई मान लो सांप से डरने वाला कोई जो है बच्चा रस्सी से भी डरता है, तो मतलब जब किसी उद्दीपक के लिए अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर ली जाती है तो अन्य समान उद्दीपक भी उसी प्रकार की अनुक्रिया प्राप्त करे, तो वो कहलाता है उद्दीपन या उद्दीपक सामान्यीकरण। फिर आपका प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त पूछा, और इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बैसैद। कौन सा? बैसैद। जहां सामग्री जहां तक संभव हो मूर्त रूप में प्रयोग करनी चाहिए। तो ये प्रतिभाशाली बालकों का तो गुण है ही नहीं, अमूर्त रूप से होना चाहिए। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होते ही उत्तर आपके सामने आ जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। फिर है व्यक्तित्व के निम्नलिखित उपागमों का उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलान कीजिए। अब्राहम मास्लो मानवतावादी था, बस पहले से ही पता जरा। ब में 1 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में तीसरा, ब में 1, स में चौथा और द में दूसरा, बस आराम से कर सकते थे। डेनियल गोलमैन द्वारा प्रस्तुत संवेगात्मक बुद्धि के मिश्रित निदर्श में निम्नलिखित में से कौन सा कंस्ट्रक्ट सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सहानुभूति सम्मिलित नहीं है, परानुभूति सम्मिलित है। परानुभूति जो है वो सम्मिलित थी, सहानुभूति सम्मिलित नहीं थी। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है। तो इसका उत्तर जो है आपका अभिवर्ती होना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 94, रचनावादी शिक्षक अधिगम में 5E मॉडल का निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के सबसे सक्रिय चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं, चर्चा करते हैं? तो इसका उत्तर होना चाहिए व्याख्या करना। फिर आपका अभिप्रेरणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले जो है इसका उत्तर जो को अपने को ढूंढना है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बैसैद। बैसैद अभिप्रेरणा व्यवहार के कुछ ही पक्षों को प्रभावित करती है, ये गलत है, बाकी आपके तीनों सही हैं। फिर है रेनिंगर और हिडी द्वारा वर्णित अभिरुचि विकास प्रतिमान की 4 अवस्थाएं नीचे दी गई है, इनको क्रम से लिखना है, इनको क्रम से लिखना है। और इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 96 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सबैद। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर अगला, प्रिया अपनी सहपाठी के उच्चतम अंक प्रिया अपने सहपाठी के उच्चतम अंक आने पर उससे ईर्ष्या व घृणा करती है, किंतु प्रत्यक्ष में वह हमेशा अपनी सहपाठी को उच्चतम अंक लाने पर बधाई देती है, मंगल कामना व्यक्त करती है। प्रिया द्वारा समायोजन हेतु अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति, इसमें क्या होता है? अपने व्यवहार से उल्टा व्यवहार करना, प्रतिक्रिया निर्माण। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये एक साध्य है, साधन नहीं, गलत हो जाएगा। ये साध्य नहीं है, साधन है। फिर आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर 1, यानी ए का चौथा है। ए जो है इसका है आपका चौथा, यानी कि सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप में वितरित लक्षण होते हैं सामान्य लक्षण, वे लक्षण जो अद्वितीय एवं परिशिष्ट व्यक्ति में सम्मिलित होते हैं। तो ब हो जाएगा आपका तीसरे में ये हो जाएगा अद्वितीय लक्षण। ठीक है, पहले में हो जाएगा स और दूसरे में हो जाएगा द, यानी बाह्य व्यवहार द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षण कौन से हैं? सतही लक्षण, और वे लक्षण जो अंतर्निहित संरचना में हैं और व्यक्तित्व के मूल का गठन करते हैं, और वो हो जाते हैं स्त्रोत लक्षण। फिर आज का लास्ट, मैक्स लैंड के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा और सफलता के लिए चुनौतियां स्वीकार करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार के अभिप्राय की आवश्यकता होती है? तो मैक्स लैंड का उपलब्धि की आवश्यकता सिद्धांत उत्तर
हो जाएगा। तो ये आपका जीवा स्टडी चैनल पर बनाई गई आंसर की थी। कुछ गलत हो जाए तो कमेंट जरूर कर देना। तब तक चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।